तो सुबह के 8 बजे सबसे पहले आपको चीन से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें बुलेटिन में बताते हैं। तो पहली बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई ये है कि गलवान में चीन अब पीछे हटने को तैयार हो गया है। इसके साथ ही दूसरी बड़ी बात और दूसरी बड़ी खबर ये कि पीछे हटने की प्रक्रिया पर सैन्य कमांडर स्तर पर बातचीत हालांकि जारी रहेगी आगे। चीन का कहना है कि दोनों देश सैनिकों को चरणों में हटाने को तैयार हो गए हैं। चीन ने यह भी कह रहा है वो कि भारत चीन एलएसी पर तनाव कम करना चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत कल लद्दाख जाएंगे, वहां पर हालात की समीक्षा करेंगे। तो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। तो चीन एक बार फिर से गलवान घाटी पर शांतिपूर्ण हल के लिए तैयार हो गया है। चीन पीछे हटने को तैयार है, पर कमांडर स्तर पर बातचीत में इसकी प्रक्रिया पर चर्चा जारी रहेगी। चीन के सरकारी अखबार के मुताबिक दोनों पक्ष मौजूदा तनाव को कम करना चाहते हैं और यहां से पीछे हटने पर राजी हैं। हालांकि इससे पहले भी दोनों देशों के बीच हुई सैन्य वार्ता के दौरान पहले की स्थिति पर लौटने की सहमति बनी थी। 6 जून की पहली मीटिंग में भी पीछे हटने पर सहमति थी, लेकिन तब चीनी सैनिकों द्वारा समझौते का पालन नहीं करने के चलते वहां पर तनाव और ज्यादा बढ़ गया और इसी के चलते 15 जून को दोनों देशों के सैनिकों में खूनी संघर्ष भी हुआ था। लेकिन एक बार फिर यहां पर अब चीनी सैनिक पीछे हटने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर, गलवान घाटी में शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने के लिए चीन तैयार। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको देख रहे हैं। लगातार जी न्यूज इस पर बड़ी कवरेज, इस पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज कर रहा है और हर एक छोटी बड़ी जानकारी इससे जुड़ी हम आपको लगातार सही और सटीक बता रहे हैं। तो अब आप इसको ऐसे समझिए, हम आपको खबर और इस खबर का मतलब भी समझाते हैं कि एलएसी पर ये चीन का सरेंडर है क्या, क्योंकि गलवान में चीन पीछे हटने को तैयार हो गया है। अब इसका सीधा सा मतलब यहां पर यह हुआ कि बाजार पर प्रहार, जिससे घबरा गया है चीन। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि दोनों देश एलएसी पर तनाव नहीं चाहते और इसका भी सीधा सा मतलब यह है कि भारत के आक्रामक रुख से चीन को जो संदेश पहुंचना था वो साफ और स्पष्ट संदेश पहुंच चुका है, जिसके बाद अब चीन जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त, इस खबर को आप समझिए, जो लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई थी उसमें ये एक सकारात्मक पहल और ये चीन को जो संदेश पहुंचाने की कोशिश पूरे देश भर से हुई उसका असर आप देख सकते हैं। और चलिए इस खबर पर और बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा भी जुड़ गए, साथ ही मेजर जनरल AK श्रीवास्तव भी मेरे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। लेकिन सबसे पहले मैं कृष्ण मोहन मिश्रा आपके पास आऊंगी, क्योंकि लगातार आप इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं। बैठकें तो पहले भी हुई, लेकिन अब जो रवैया रहा भारत का साफ साफ शब्दों में कि अब हम हर मोर्चे पर आपको पीछे करेंगे, और वो हुआ भी, शायद उसी का असर है कि सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि अब सैनिक पीछे हटने को तैयार हो गए हैं। श्री, इस बारे में पहले भी सहमति हो चुकी थी, लेकिन जो सबसे मुश्किल मुद्दा है वो ये है कि पीछे हटने की प्रक्रिया में ईमानदारी, जो कि चीन अभी तक दिखा नहीं पाया है। 6 जून को जो पहली कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी उसके बाद पीछे हटने पर सहमति हुई थी, लेकिन गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर जब चीनी सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया की जांच करने भारतीय सैनिक गए तो उन पर चीनी सैनिकों ने हमला किया और 20 भारतीय सैनिकों की हत्या कर। तो अब जो 22 जून को जो मीटिंग 12 घंटे तकरीबन चली, 30 जून को जो मीटिंग हुई वो भी तकरीबन 12 घंटे तक चली। उसकी वजह सिर्फ ये है कि पीछे हटने की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी निगरानी कैसे की जाए। इस बारे में ये भी एक बात निकलकर सामने आई कि जो भी पीछे हटेगा उसके ऊपर 3 दिनों तक, 2 से 3 दिनों तक निगरानी रखी जाएगी, तो पीछे हटेगा नहीं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का जो ऑडिट है, यानी उसकी जो समीक्षा है, वो सबसे मुश्किल काम होगा। और पूरी लगभग 856 किलोमीटर लंबी ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो लद्दाख में है, वहां से एक पॉइंट पर, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पर सैनिक सामने आ चुके हैं। 4 मुख्य पॉइंट है, हम सारे लोग जानते हैं। 3 पॉइंट गलवान घाटी में, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17, और उसके अलावा पैंगोंग झील के किनारे फिंगर 4 पॉइंट, लेकिन उसके अलावा और भी जगह। तो इन सारी जगहों पर सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू होगी, और साथ में उस प्रक्रिया की समीक्षा कितने दिनों में पूरी होगी, क्योंकि अब चीन के ऊपर भारतीय सेना का किसी तरह से भरोसा हो पाना बड़ा मुश्किल है। और उस स्थिति में भारतीय सेना भी हर जगह चीनी सैनिक कितने पीछे हटे इसकी निगरानी भी करेगी, देखेगी भी, और बाद में फिर ऑथेंटिकेट करेगी। तो चर्चाएं भी अभी चलती रहेंगी, लेकिन पीछे हटने की जो प्रक्रिया है अगर वो शुरू भी होगी तब भी उसमें भी काफी वक्त लगने वाला है।
और ये सब सबसे अच्छी स्थितियों की अगर हम कल्पना करें तब, जबकि सारी चीजें ठीक चलती रहेंगी। इस बीच भगवान न करे अगर गलवान घाटी जैसी कोई घटना हो गई तो उसके बाद ये सारी की सारी प्रक्रिया फिर से रुक जाएगी और सारी चीजें पहले की स्थिति में हो जाएगी। तनाव बहुत ज्यादा है और अभी ऐसा संभव नहीं लगता है कि हफ्ते में या 2 हफ्ते में सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। उसमें भी सॉल्व होने में वक्त लगेगा, क्योंकि चीन की जो 2 ये लंबी 22 जून और 30 जून को जो मीटिंग हुई, 11 और 12 घंटे की मीटिंग इसीलिए हुई क्योंकि हर पॉइंट से सैनिकों के पीछे हटने की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर लंबी बहस चलेगी। ये बहस आगे भी चलेगी और लेकिन कम से कम ये अच्छी एक शुभ संकेत है कि बातचीत चल रही है और डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के बारे में राजी तो हो ही गए हैं कम से कम। अब वक्त उसमें कितना लगेगा, अगर सारी स्थितियां सही रही, ये थोड़ा देखने की बात है, हालांकि इसमें भी वक्त लगेगा। ठीक है, एक ऐसी बात सर, आपका एनालिसिस क्या कहता है, ये चीन की कोई पैतरेबाजी है या जिस तरीके से बाजार पर प्रहार भारत ने सीधे तौर पर कर दिया है उसका असर? देखो, इसको इस तरीके देखना पड़ेगा कि देखो अच्छी पहल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो डिस्कशन हुआ 30 जून के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और मेजर जनरल ल्यू लिन जो कि कमांडर हैं साउथ सिंगजांग रीजन के, कि भाई गलवान घाटी के अंदर पेट्रोल 14 से लेके आपका हॉट स्प्रिंग तक कुछ हद तक चीन जो है फेज मैनर में पीछे जाएगा और ये एक अच्छी पहल है। मगर जो बातचीत कर रहे थे, 2-3 बातें आती हैं। एक तो कहने में और करने में फर्क है, और जो 6 जून के बाद डिस्कशन हुआ था, डिसीजन हुआ था, उसके बाद 15 और 16 की रात को हुआ, तो वो अब प्रकार से ट्रस्ट डेफिसिट है। भारत किसी भी चीज पे विश्वास नहीं कर सकता चीन के जब तक कोई काम हो ना जाए। मगर जो गलवान घाटी के अंदर जिस प्रकार से तनाव आ गया है दोनों के बीच में, हम बहुत एक दूसरे के नजदीक हैं, करीब आप ये कह लो कि जो फेस ऑफ ज्यादा है तो पीछे हटने तैयार। मेरा मतलब ये है इतना आसान नहीं है, ये डिसएंगेजमेंट में बहुत टाइम लगेगा और पूरी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। क्यों चीन इस चीज को मानने के लिए तैयार है? 2-3 बातें हैं। क्योंकि चीन जो है दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी को जो है डोमिनेट करना चाहता है। कहीं ना कहीं जो हाइट्स उसकी तरफ हैं, जो अपनी तरफ है उसके, उनको भी पकड़ के वो कर सकता है। इसलिए वो थोड़ा सा राजी हुआ है कि 100-200 मीटर गलवान में पेट्रोल पॉइंट 14-15 और हॉट स्प्रिंग से पीछे हो, क्योंकि उसका मुद्दा है कि किसी प्रकार से ये दरबुक शोक और दौलत बेग ओल्डी रोड को वो डोमिनेट करे, पीस में भी और वार के टाइम में, तो वो अभी पूरी करेगा। दूसरी बात, मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी भी ये पेंगेंगसो के अंदर बिल्कुल राजी नहीं हो रहा है। फिंगर 4 से 8 तक उसने जमावड़ा बढ़ा लिया है और उसको जो फिंगर 5 और 6 के बीच में एक बड़े बड़े पोस्टर लगानी है जो 80 मीटर हैं, जिसमें बोला है कि चीन का इलाका है। तो मेरा जो पेंगेंगसो का इलाका है उधर फिंगर 4 से 8 में आपको बहुत टाइम लगेगा और डीएस्केलेशन। दूसरा, उसमें रीजन बताता हूं मैं। हाँ। रीजन क्या है कि जैसे आपको पता है फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक है। फिंगर 1 हमारी तरफ है, फिंगर 8 चीन की तरफ है। 135 किलोमीटर का टोटल लेक है, जो 45 किलोमीटर हमारी तरफ है और नंबर उनका। हम मानते हैं कि एलएसी फिंगर 8 की तरफ जाते हैं, वो 4 की तरफ मानते हैं। यही मनमानी ना सर, और कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क होना, चीन की धोखेबाजी, पैतरेबाजी, इसीलिए किसी भी उसकी तरफ से जो भी कदम होता है उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। कृष्णमोहन मिश्रा, आपके पास आगे भी मैं आऊंगी, लेकिन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस बात पर, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए इस खबर पर। तो हुआ दरअसल ये है कि चीन के खिलाफ जिस तरह से भारत ने पहले एलएसी पर मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके बाद चीन के बाजार पर सीधा प्रहार किया है, तो उससे चीन घबरा गया है। आपको हम बताते हैं और दिखाते भी हैं तस्वीरें कि सरहद से बाजार तक चीन के खिलाफ 10 प्रहार क्या रहे। लद्दाख में भारत के खिलाफ धोखे और चालबाजी की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, वो अब चीन को समझ में आने लगा है। पहला प्रहार, चीन के सैनिकों पर पलटवार। गलवान में भारतीय जाबाजों ने चीन के 45 से 50 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। कई सैनिकों की गर्दनें और रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी। दूसरा प्रहार, एलएसी पर बड़ी तैयारी।
लद्दाख में LAC पर भी भारत ने चीन की किसी भी गुस्ताखी का करारा जवाब देने के लिए हर बड़ी तैयारी कर ली है। लद्दाख में भारत ने आकाश मिसाइल, भीष्म टैंक और बोफोर्स तैनात किया है। वायुसेना के लड़ाकू विमान तैयार कर लिए गए हैं और शुक्रवार को खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत लद्दाख जा रहे हैं। राजनाथ सिंह लद्दाख में सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। तीसरा प्रहार, मोबाइल ऐप बैन। तीसरा बड़ा प्रहार भारत ने आर्थिक मोर्चे पर किया। चीन की कंपनियों के 59 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगाकर भारत ने चीन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने की शुरुआत कर दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी माना कि भारत में बैन से टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी ऐप पर पाबंदी लगाने का समर्थन किया। We welcome India's ban on certain mobile apps that can serve as an appendages of the CCP's surveillance state. India's clean app approach will boost India's sovereignty. It will also boost India's integrity and national security, as the Indian government itself has stated. चौथा प्रहार, पीएम मोदी ने चीन का वीवो छोड़ा। 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाने के बाद अगला कड़ा संदेश खुद प्रधानमंत्री मोदी ने निजी तौर पर दिया। पीएम मोदी ने चीन के वीवो पर अपना अकाउंट छोड़ दिया है। वीवो चीन का अपना ट्विटर है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में अपना अकाउंट बनाया था। आज प्रधानमंत्री ने एक कड़ा फैसला लेते हुए अविलंब प्रभाव से इसको समाप्त कर दिया और अपने तमाम मैसेज भी विड्रॉ करके उन्होंने भारत नीत समूचे विश्व को एक मैसेज दिया है। और अब वक्त भी आ गया है, जो आत्मनिर्भर का नारा है वो हकीकत में बदले। उसके लिए ऐसे ही कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। पांचवा प्रहार, सड़क निर्माण में चीन की नो एंट्री। पांचवा प्रहार देश में सड़क निर्माण में शामिल चीन की कंपनियों पर हुआ। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कह दिया है, भारत अपने हाईवे प्रोजेक्ट्स में अब चीन की कंपनियों को एंट्री नहीं देगा। छठा प्रहार, उत्तर प्रदेश में चीन की एंट्री बंद। छठा प्रहार उत्तर प्रदेश से चीन की कंपनियों को मिला है। उत्तर प्रदेश में अब सड़कों, भवनों, पुलों, रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर के निर्माण में चीन के किसी भी उत्पाद का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सातवां प्रहार, चीन को झटका देने वाला सातवां प्रहार संचार क्षेत्र से जुड़ा है। संचार के क्षेत्र में भी भारत अब चीन की कंपनियों को रोकेगा। MTNL और BSNL ने चीन के 4G अपग्रेडेशन का टेंडर रद्द कर दिया है। नए टेंडर में चीन की कंपनियों को शामिल नहीं किया जाएगा। आठवां प्रहार, भारतीय रेल की परियोजनाओं में चीन की कंपनियों की एंट्री रोकने की शुरुआत हो गई है। चीन की कंपनियों को झटका देते हुए रेलवे ने थर्मल कैमरा खरीदने के लिए टेंडर को रद्द कर दिया है। नौवां प्रहार, रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स में सिग्नलिंग सिस्टम्स और अंडरग्राउंड कॉरिडोर बनाने के लिए कई बड़ी चाइनीज कंपनियों को मिले ठेकों की समीक्षा करके इन्हें रद्द करने के संकेत मिल चुके हैं। 10वां प्रहार, चीन से आयात पर लगाम। चीन से आयात पर लगाम के लिए भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। चीन समझ ले, अभी तो सिर्फ झांकी है, बहिष्कार की निर्णायक लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको मालूम है कि चीन के सामानों के बहिष्कार पर जी न्यूज ने मेड इन इंडिया की मुहिम शुरू की है और हमें आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस मुहिम में हमें अब पूरे देश का साथ, पूरे देश का समर्थन मिल रहा है। मुहिम शुरू होने से लेकर अब तक 35 घंटे में हमें 29 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल्स आ चुके हैं। हम आपको ये भी यहां पर बताएं कि हमने जो नंबर जारी किया है उस पर हमें प्रति मिनट 5000 मिस्ड कॉल्स आ रही हैं। अगर आप भी मेड इन इंडिया मुहिम का समर्थन करते हैं तो आप अपने मोबाइल को अपना हथियार बनाइए। हमारे मोबाइल नंबर 7834998998 पर मिस्ड कॉल करिए और इस मुहिम में शामिल होइए। तो जी न्यूज की मेड इन इंडिया मुहिम आप देखिए 20 घंटे और उसके बाद 21 घंटे में ये ग्राफ कहां, अब 26 घंटे रात 11 बजे तक आप ये तस्वीर देखिए। 26,67,553 मिस्ड कॉल के माध्यम से लोग जी न्यूज के इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.